कि आप भी बोर्ड परीक्षा 2024 जो 13 फरवरी को गणित का पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का, उसमें आप टॉप करना चाहते हैं तो देखिए आप तैयार करिए हमारे द्वारा बताए जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपके देखिए लगभग 90% क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको देखिए 4 सेट लेकर आएंगे ABCD। तो देखिए आपका सेट डी है, 3 सेट में पहले डाल चुका हूँ। अब उनको जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसको एक एक प्रश्न को समझकर। देखिए आपका सेट डी है। अब देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। देखिए आपका इसमें टाइम रहेगा 3 घंटे और आपके मार्क्स रहेंगे 75। देखिए इसका आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका क्वेश्चन 6 नंबर के रहेंगे। देखिए मैं आपको सही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको सही बताऊंगा। कोई भी आपको रियल पेपर नहीं देगा, ना रियल पेपर इस वायरल होंगे, ना कोई करवाएगा। क्योंकि जो भी रियल पेपर वायरल करवाएगा उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। तो आप कोई भी देखिए अपनी ज़िंदगी जोखिम में नहीं डालेगा। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ना हमें आपको एक दावा करेंगे हम आपके लिए असली पेपर लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, असली पेपर है। हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। यदि आप उन्हें तैयार कर लेंगे तो वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। पहला है 2 घात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होता है। तो इसमें हो जाएगा -b/a। अब देखते हैं दूसरा है आपका AP अनुपात 10,7,4 का 10वां पद है। तो इसमें हो जाएगा -17। अब देखते हैं तीसरा है पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो उसका उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए चौथा आपका सही विकल्प है त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण डिग्री में है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो πr² डिग्री बटे 360। अब देखते हैं दूसरा है, पांचवा है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64.27 है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 16.9। अब देखते हैं इसके आगे। अब छठवां है A+ सिग्मा FI/DI का सूत्र है। तो इसमें देखिए किसका सूत्र है? छठवें का आंसर हो जाएगा आपका मध्य का, ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं आपका दूसरे क्वेश्चन पूछे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके इंपोर्टेंट रिक्त स्थान है। पहला देखिए ax² + bx + c एक 2 घात बहुपद का उदाहरण है। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा 2 घात बहुपद। अब आपका देखिए दूसरा है 1 2 घात समीकरण ax² + bx = c + 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। यदि वास्तविक मूल्य क्यों नहीं होते? b² = 4ac बड़ा है 0 से। अब देखिए आपका तीसरा है अनुक्रम। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर पर रखा हो वह कहलाता है। तो इसमें हो जाए समांतर श्रेणी यानी AP। आपका देखिए चौथा है 2a, 0 एवं 0, 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे तो a, b। अब देखते हैं आपका पांचवा है शंकु छिन्नक के दोनों सिरे खालिस्तान होते हैं। शंकु के दोनों छिन्नक कैसे होते हैं? तो इस वृत्ताकार होते हैं। अब इसके बाद देखिए आपका छठवां है सभी संभव प्रयोक्ता का योग सदैव 1 होता है। तो आपका देखिए छठवें में हो जाएगा 1। अब आपके देखिए यहाँ पर आपके इंग्लिश में दिए गए, आप इनको पढ़ लीजिए। अब देखते हैं आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ियाँ देखिए आपकी 6 नंबर की हैं। पहला है परिमेय एवं अप्रिय संख्याएं। तो इसका हो जाएगा आपका वास्तविक संख्याएं। अब आपका दूसरा है विभक्तर धनात्मक। तो इसमें हो जाएगा आपका मूल वास्तविक। तीसरा है आधारभूत समानुपातिका। तो इसमें हो जाएगा आपका थेल्स प्रमेय। आपका देखिए अब चौथा है साइंस थीटा। तो इसका हो जाएगा आपका चौथे का हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। और आपका पांचवा है tan 60 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा आपका √3 और आपका अंत में -1 sin² थीटा। तो इसका हो जाएगा cos² थीटा। अब देखते हैं अपन आगे। आपके चौथे प्रश्न पूछेंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है 4 एवं 5 का महानतम समावर्तक HCF होगा। तो इसका हो जाएगा 1। दूसरा देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो अब किसका हो जाएगा a, a+1d, a+2d, a+3 ... अनंत तक। इस प्रकार आपको कर देना है। तीसरा है कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। अब आपका देखिए चौथा है मूल बिंदु से बिंदु x, y के बीच की दूरी होगी। तो इसका हो जाएगा √x² + y²।
अब देखते हैं आगे आपका इसका पाँचवा। देखिए पाँचवें में किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। और देखिए छठवां है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की प्रायिकता नहीं की क्या प्रायिकता का मान हो, प्रायिकता का मान होता, तो इसका हो जाएगा 1। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की प्रायिकता नहीं की प्रायिकता का मान होगा सदैव 1 होगा। अब ये आपके इंग्लिश में दिए गए हैं। अब देखते हैं हम इसकी आगे। अब देखिए यहाँ से आपके पाँचवा क्वेश्चन है, इसमें आपके 7 पूछे गए। पहला x कोष्टक x-1 बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 होगा, ये आपका सत्य है। दूसरा देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते, तो ये आपका गलत है। अब देखते हैं तीसरा है -4, 6 एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 4, 6 होंगे, तो ये आपका गलत है, यानी ये सत्य। अब चौथा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो ये आपका सत्य है। अब आपका पाँचवा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये आपका सत्य है। छठवां है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो ये आपका गलत है। अब देखते हैं हम इनके प्रश्न। देखिए आपका छठे में पूछा गया है, छठवां प्रश्न आप यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न होंगे। सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए सातवां है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब देखते हैं आप आगे। आठवां है देखिए द्विघात व्यंजक 4s² - 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। अब देखिए अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 हो। अब देखते हैं 9वां प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10वां है 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, तब 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। अथवा देखिए अथवा आपका सरल विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण का युग्म को हल कीजिए। आपका 11वां प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो आपको इसकी जांच करनी है क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। अब देखिए आपका 11वें का गुणनखंड विधि से 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। 12वां है जांच कीजिए क्या 2, 4, 8, 16 एक असमांतर श्रेणी है, यदि हाँ तो इसका समांतर D ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इसका अथवा है AP यानी सर्वांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके चंगुने पद से 32 अधिक होगा। तो आपको इसका पहला चंगुना पद निकालना है, फिर उसमें 132 आपको जोड़ देना है। इसके बाद देखिए आपका 13वां प्रश्न है संलग्न आकृति में DE बराबर AC और DF बराबर AE है, सिद्ध कीजिए BF/EF और आपका बराबर है BE/CE, तो आपको इसकी तुलना करनी है। आपका देखिए 14वां प्रश्न रहेगा, इसमें x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। आपका देखिए रहा 14 में का अथवा, और देखिए ये है आपका 15वां यदि sin A 4/3 है तो cos और tan A का मान परिकलन कीजिए। आपका देखिए रहा नीचे 16वां क्वेश्चन, देखिए ये रहा आपका 16 में का अथवा, और ये आपका 17वां क्वेश्चन। देखिए रहा आपका 18वां क्वेश्चन एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए इसका अथवा है। इसके बाद देखिए आपका 19वां प्रश्न सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपका अथवा है 19वें का। अब ये रहा आपका 20वां किसी कार के 2 वाइपर में जो स्पर्श कभी भी छायांकित नहीं होता उसे प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और कोण आपका 155 तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पाई का मान रखना है 22/7। ये आपका ऐसा कहता है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका केंद्रीय शीर्ष का कोण 45 हो। आपके देखिए 22 क्वेश्चन हो कंप्लीट हो गए। अब जो क्वेश्चन रहेंगे हम अगले वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।